मैनी एन ऑब्जेक्शन वॉज मेड, देखो मैनी ए वाला रूल मैंने आपको पढ़ाया था, तो ए लगने से सब्जेक्ट भी सिंगुलर वर्ब भी सिंगुलर, ऑब्जेक्शन की वजह से एन लगा हुआ है, तो सब्जेक्ट और वर्ब दोनों सिंगुलर है, यानी सेंटेंस हो गया बच्चों नो एरर। एन एबिलिटी टू वर्क अंडर प्रेशर एंड फाइंड अ क्रिएटिव सोल्यूशन टू एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम, एंड लगा के वो आपको कंफ्यूज कर रहा है, जबकि बात सिर्फ इन दोनों की एबिलिटी की कर रहा है, और एबिलिटी की बात करेंगे तो वर्ब सिंगुलर ही होनी चाहिए भाई, सिंगुलर ही लगी हुई है, तो सेंटेंस नो एरर हो गया। एबिलिटी अनकाउंटेबल है ना, और अनकाउंटेबल चीजें इंग्लिश में सिंगुलर होती हैं, तो बिलोंग्स बिल्कुल सही था। लो बेटा 393 ईदर ऑफ कहता है सब्जेक्ट प्लूरल लूंगा लेकिन वर्ब सिंगुलर लूंगा। रूल बताती हूं हर क्वेश्चन के साथ, ताकि जिस बच्चे को रूल याद नहीं है मेरे मुंह से सुन सुन के याद हो जाए। आई मस्ट से दैट नन ऑफ जहां भी आता है सब्जेक्ट को प्लूरल लेता है और वर्ब को सिंगुलर, पर अगर हु बीच में आ जाए तो हु होता है रिलेटिव प्रोनाउन, वो अपने से पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से चलता है, तो प्लेयर्स के हिसाब से हैव यहां पे बिल्कुल सही हो गया। What he does and what he speaks, एंड लग गया, एक सब्जेक्ट आगे एक सब्जेक्ट पीछे, तो वर्ब प्लूरल होनी चाहिए थी, प्लूरल ही लगी हुई है, यानी सेंटेंस सही है। द गेट कीपर सेड टू वन ऑफ द विजिटर्स, वन ऑफ आ गया तो सब्जेक्ट प्लूरल होता है और वर्ब सिंगुलर। ऑल कमिंग एंड गोइंग, ऑल कमिंग एंड गोइंग, कमिंग एंड गोइंग भी एक एक्सेप्शन है जो अपनी वर्ब को सिंगुलर लेता है, इज होना चाहिए। So the gatekeeper said to one of the visitors, all coming and going is forbidden for 2 more days from now. आज से ही आना जाना रोक दिया गया है 2 और दिनों के लिए, तो कमिंग एंड गोइंग की वजह से मैं इज लगा रही हूं बच्चों। My mother said to me there are eggs and bacon, एक्सेप्शन है एंड रूल में, वर्ब सिंगुलर आती है, सिंगुलर यानी कि इज। एग्स एंड बेकन का वैसे मतलब होता है सुअर के मांस का अचार। देर इज नो डाउट अबाउट द फैक्ट दैट, देखो डाउट के हिसाब से इज तो बिल्कुल सही है। फैक्ट दैट एज एंड एक्सपीरियंस, एज एंड एक्सपीरियंस भी एंड रूल का एक्सेप्शन था, और एक्सेप्शन में वर्ब सिंगुलर ही आनी चाहिए थी, तो ब्रिंग्स बिल्कुल सही है। अ पोएट एंड फिलोसोफर, एंड रूल में ही सिखाया था कि 2 कॉमन नाउन एंड से जुड़े और आर्टिकल सिर्फ एक पे हो तो वर्ब सिंगुलर लगाना, आर की जगह इज आएगा। माय ब्रदर एंड गार्जियन, यानी एक ही को कह रहे हो, ब्रदर भी है और रास्ता भी दिखाता है, तो एक ही इंसान की बात हो रही है, तो वर्ब सिंगुलर आएगी वांट्स। ठीक है ना बच्चों। द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर, एंड से प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों जुड़े हैं, तो वर्ब प्लूरल आएगी, आर की जगह, सॉरी वर्ब प्लूरल आएगी, आर बिल्कुल सही, नो एरर है ये। द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर आर गोइंग टू, दोनों पे दा लगा रखा है ना, यानी 2 अलग अलग व्यक्तियों की बात हो रही है। ब्रेड एंड बटर, एंड रूल के एक्सेप्शन में था, वर्ब सिंगुलर आती है। ईच हमेशा ही सिंगुलर चलता है, कभी भी इसके साथ, जब भी ईच के बाद लिखोगे नाउन और वर्ब दोनों चीजें सिंगुलर आएंगी। देयर जो है वो अपने बाद वाले सब्जेक्ट के हिसाब से चलता है, और बाद में लड़का और लड़की दोनों की बात हो रही है, तो इसकी जगह आर आएगा। देयर वर 2 बुक्स, 2 बुक्स है तो वर्ब तो बिल्कुल सही हो गया। एंड नीदर ऑफ देम, नीदर ऑफ कहता है सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब सिंगुलर, ये भी सही हो गया। ऑफ एनी यूज टू यू एट ऑल, सारा ठीक है बेटा, कोई एरर है ही नहीं, फुल्ली ओके। I cannot predict whether you will pass or not and you must know that each की वजह से has होगा, क्योंकि each अपने साथ में जो verb और subject है वो कैसा लेता है, singular लेता है। The headmaster said to me last Sunday the children each have, ये no error है, ये बिल्कुल सही है। इसका बुक में आंसर भी मिसप्रिंट है बेटा, हैज कर रखा है उन्होंने, ईच को देख के हैज सोच लिया होगा, लेकिन ध्यान से बोर्ड पे देखना, कॉन्सेप्ट बता रही हूं। ईच के बाद जब जब सब्जेक्ट आता है सिंगुलर आएगा और वर्ब भी सिंगुलर आएगी, पर अगर आपने सब्जेक्ट को लिख दिया ईच के पहले और ये जो सब्जेक्ट है ये ऑलरेडी प्लूरल है, तो फिर आपकी जो वर्ब है ना वो प्लूरल हो जाएगी। तो आपने ये ध्यान से देखना होता है कि सब्जेक्ट ईच के बाद है या ईच से पहले।
अगर ईच के बाद है तो सब सिंगुलर चलेगा, अगर ईच के पहले है तो सब प्लूरल चलेगा, सब्जेक्ट भी और वर्ब भी। ध्यान से समझना बेटा, बहुत से बच्चे इस तरह के कॉन्सेप्ट्स में गलती करते हैं। ईच का मतलब हर एक होता है विदाउट एनी डाउट, एक की बात करता है, लेकिन जब सब्जेक्ट के बाद लगता है तो सब्जेक्ट पे फोकस करते हुए हमें वर्ब को कैसा लेना होता है, प्लूरल। अब अपने इस क्वेश्चन में देखो ईच से पहले ही आ गया है चिल्ड्रन, तो हैव यहाँ पे बिल्कुल सही है। ईच से पहले ही आ गया है चिल्ड्रन, तो है बिल्कुल सही है। अ लार्ज नंबर ऑफ स्मगल्ड कोकेन, देखो ये लार्ज अमाउंट ऑफ, सॉरी अमाउंट ऑफ जो है वो अनकाउंटेबल को दिखाता है, तो वर की जगह वॉज आएगा। 409, अ ग्रेट डील ऑफ वर्क, वर्क जो है वो एक अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन की वर्ब जो है वो सिंगुलर आती है। फिर से देखो, अ गुड डील ऑफ सपोर्ट, सपोर्ट जो है वो भी अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल की वर्ब सिंगुलर आती है। द अमाउंट ऑफ डेट, डेट होता है कर्जा, एक्रूड ओवर अ फ्यू ईयर्स, अकर्ड है सॉरी, द अमाउंट ऑफ डेट ओवर अ फ्यू ईयर्स, अमाउंट जो है वो अनकाउंटेबल की तरफ इशारा करता है, तो आर की जगह इज होगा। ए नंबर ऑफ, सब्जेक्ट को भी प्लूरल लेता है और वर्ब को भी प्लूरल लेता है, तो हैज की जगह हैव होगा। द नंबर ऑफ, सब्जेक्ट को प्लूरल लेता है लेकिन वर्ब को सिंगुलर लेता है, तो आर की जगह इज होगा। मैनी के पीछे ए लगने से सब्जेक्ट भी सिंगुलर हो जाता है और वर्ब भी सिंगुलर हो जाती है। यू मस्ट बी अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट, मैनी के पीछे ए है तो सब्जेक्ट भी सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए, हैव की जगह हैज। I invited all the residents of this apartment but to my regret very few, बहुत कम उनमें से आए, पर फ्यू तो हमेशा प्लूरल की तरफ इशारा करता है, मैंने आपको कॉन्सेप्ट्स में सिखाया है, तो हैज की जगह हैव हो गया। इन माई ओपिनियन नो प्रॉब्लम, जो नो वाला रूल पढ़ाया था याद करो, अपने सब्जेक्ट के हिसाब से चलता है, तो इस बिल्कुल सही है यहाँ पे। नो वर्क, फिर से हम वर्क के हिसाब से चलेंगे, तो हैज बिल्कुल सही है। चलिए, नॉट ऑल ऑफ द बुक्स बाय ओशो आर फॉर सेल, ठीक है, आर तो मस्ट बाय द बुक्स पुट ऑन द साइड ऑफ द टेबल, सारा ठीक है बेटा, कोई एरर नहीं है। एवरीवन, सब्जेक्ट को प्लूरल लेता है और वर्ब को सिंगुलर, इस हिसाब से तो ठीक लग रहा है। फॉर दिस होम एंड, एक सेकेंड ज्यादा जूम हो गया भाई, क्वेश्चन पूरा नहीं आ रहा स्क्रीन पे, अब आएगा पूरा। एवरीवन वाला रूल तो सही है, सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब सिंगुलर। फॉर दिस होम एंड नन ऑफ, बल्कि नन लगाएंगे तो नन जो है, नन ऑफ जो है वो सिंगुलर वर्ब के साथ चलता है, तो हैज अराइव्ड येट होना चाहिए। यू शुड नॉट ट्रस्ट एनीबडी हेयर बिकॉज नन ऑफ, देखो फिर से आ गया ना, नन ऑफ सब्जेक्ट को प्लूरल लेता है वर्ब को सिंगुलर, तो अब की बार ये नो एरर हो गया क्वेश्चन। द टीचर बिसाइड द हेडमास्टर सेड टू मी, द टीचर बिसाइड द हेडमास्टर सेड टू मी, अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग होता है, ये प्रॉवर्ब है, जरा सा ज्ञान खतरनाक है भाई, और बाकी बिसाइड्स होता तो ज्यादा सही रहता भाई, टीचर के अलावा हेडमास्टर ने, चलो मैं समझ गई, ये कह रहा है टीचर के साथ हेडमास्टर खड़ा था उसने बोला, तो मेन एरर आर की जगह इजी बनेगा बेटा। ये बिसाइड ना प्रेपोजिशन होती है, तो मैं सोच रही थी उससे रिलेटेड एरर तो नहीं है। डू यू रियली थिंक दैट अ लिटिल इज एनफ, देखो लिटिल अनकाउंटेबल होता है, तो इज बिल्कुल सही है। एंड इट विल हेल्प यू फिनिश दिस वर्क विदाउट एनी हिकअप, सारा ठीक है, हिकअप का मतलब अटक लगना होता है। ओनली अ लिटिल ऑफ एवरीथिंग वॉज, ओनली अ लिटिल, वर्क की जगह वॉज आएगा। ओनली अ लिटिल ऑफ एवरीथिंग, ए लिटिल जो है वो सिंगुलर होता है, वर्क की जगह वॉज होना चाहिए। मच अनकाउंटेबल को दिखाता है, तो ये भी सिंगुलर होगा, हैव की जगह हैज। ये जो मच है फिर से अनकाउंटेबल हो गया, तो आर की जगह इज। मच अनकाउंटेबल होता है, फिर से आर की जगह इज। मोस्ट ऑफ कहता है मैं तो अपने सब्जेक्ट के हिसाब से चलूंगा, और मनी एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो हैज बिल्कुल सही। 429,
It has been raining for more than 3 hours. It has been raining for more than 3 hours at a stretch. तो half of, देखो दो रूल है, पहला तो it का रूल सिंगुलर वर्ब बिल्कुल सही है, हाफ ऑफ कहता है मैं अपने सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लेता हूं, तो वो भी बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है। 429 नो एरर है। I need some more money to buy a new villa near अंधेरी, so I think half of the land. हाफ ऑफ कह रहा है लैंड के हिसाब से चलूंगा, तो ये भी नो एरर बिल्कुल सही। 3/4 का रूल कहता है मैं अपने सब्जेक्ट के हिसाब से चलता हूं, और मनी अनकाउंटेबल सिंगुलर होता है, तो हैज बिल्कुल सही। 20% ऑफ द मिल्क, मिल्क एक अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल का कितना भी परसेंट होगा तो वर्ब कैसी रहेगी, सिंगुलर ही रहेगी, क्योंकि अनकाउंटेबल हर सूरत में सिंगुलर होता है। 433 द रेस्ट ऑफ द बुक्स इज गोइंग, देखो बुक्स का बचा हुआ हिस्सा, अब बुक्स प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल चलेगी, द रेस्ट ऑफ अपने सब्जेक्ट के हिसाब से चलता है। 50% ऑफ द इंफॉर्मेशन यू हैव गिवन मी इज आएगा, क्योंकि इंफॉर्मेशन एक अनकाउंटेबल नाउन है, और ये आर इन्होंने इंफॉर्मेशन के लिए लगा दिया है, जो कि सिंगुलर होना चाहिए। 2/3 कहता है मैं तो अपने सब्जेक्ट के हिसाब से चलूंगा, तो आर बिल्कुल सही है। 2/3 ऑफ द पॉलिटिशियन आर करप्ट एंड द रेस्ट आर हेल्पलेस, बाकी सारा भी सही है। बिकॉज ऑफ सम अल्टीरियर रीजंस ओनली 2/3, देखो फिर से 2/3 आ गया, सब्जेक्ट ढूंढो बुक्स, तो सब्जेक्ट के हिसाब से चलेगा, हैज की जगह हैव होना चाहिए। यू गिव मी एन एप्पल एंड, एक एप्पल दिया आपने, 2/3 ऑफ दैट एप्पल, अब 2/3 लग गया तो एप्पल के हिसाब से ही चलेंगे, और वॉज बिल्कुल सही है। द परसेंटेज ऑफ सक्सेस इन केस ऑफ मेथड ऑफ डूइंग दीज काइंड्स ऑफ जॉब, देखो परसेंटेज ऑफ सक्सेस, सक्सेस एक अनकाउंटेबल चीज है, गिन नहीं सकते आप इसको, तो इज होगा। दीज डेज द परसेंटेज ऑफ इंडस्ट्रियस एंड शेड्यूलस स्टूडेंट्स, फिर से इंडस्ट्रियस और शेड्यूलस स्टूडेंट्स के परसेंटेज की बात कर रहे हो, तो आर होना चाहिए। मोर देन वन कहता है सब्जेक्ट भी सिंगुलर लूंगा और वर्ब भी, तो बिल्कुल सही है। मोर देन वन कहता है सब्जेक्ट भी सिंगुलर लूंगा और वर्ब भी, तो गलती हो गई। मोर और देन वन को अलग कर दोगे तो बीच वाले सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब चलेगी, जो कि हैव बिल्कुल सही है, तो ये नो एरर हो गया। यू शुड नॉट बी वरीड एनी मोर नाउ एज देयर आर ओनली, नहीं देयर इज ओनली, क्योंकि अनदर इंग्लिश में सिंगुलर होता है और अदर प्लूरल होता है, अनदर को देख के देयर वर्ब लेगा, सिंगुलर आएगी। यू हैव टेकन सो मेनी थिंग्स फ्रॉम अस एंड नाउ देयर आर 80 रुपीज की बजाय देयर इज 80 रुपीज, क्योंकि रुपीज अनकाउंटेबल सिंगुलर होता है। इट हैज बिन क्वाइट अननोन टू ऑल ऑफ अस फॉर मेनी ईयर्स दैट इट वर, नहीं इट तो हमेशा ही सिंगुलर वर्ब लेता है, सब्जेक्ट कैसा भी लिख सकते हो लेकिन वर्ब सिंगुलर आएगी। द फॉलोइंग इज द वर्क्स ऑफ मिस्टर शर्मा हु हैज बीन बिटॉप्ड विद सो मैनी प्रेस्टिजियस अवार्ड्स, इसमें हल्की सी गड़बड़ी है कि वर्क्स नहीं हो सकता, हालांकि वर्क पेस लगा देते हैं बहुत बार जब किसी व्यक्ति के अनेकों काम दिखाने हो, तो उस वर्ब के सेंस में तो देखो बेटा ये नो एरर है, कोई गलती इसमें है ही नहीं, क्योंकि मिस्टर शर्मा के लिए लगाना है आपने वर्ब, हैज लगा हुआ है, तो इट इज फुल्ली ओके। बस मैं ये बता रही हूँ कि वर्क अनकाउंटेबल नाउन होता है और जनरली उसको बिना एस के ही यूज किया जाता है। 1 और 2 पेन्स, और का रूल कहता है बाद वाले के हिसाब से वर्ब लो, तो लैपटॉप्स के हिसाब से है वो बिल्कुल सही है, इसमें कोई एरर नहीं है। चलो बेटा 448 बिकॉज ऑफ योर रॉन्ग डूइंग द मेजोरिटी, मेजोरिटी इंग्लिश में हमेशा प्लूरल होता है बच्चों, तो इसकी जगह आर होना चाहिए। द मेजोरिटी, फिर से मेजोरिटी आ गया तो वर्ब प्लूरल होनी चाहिए, पहले से लगी है, करेक्ट। सिंस विजय, एज वेल एज वाला रूल याद है ना, हमें एज वेल एज के बाद वाले से कोई मतलब ही नहीं है, हमारा फोकस किस पे है, विजय पे, तो विजय के लिए वर्ब कैसी आनी चाहिए, सिंगुलर, लगा कैसी रखी है, प्लूरल। नीदर अ फ्यू फ्रेंड्स ऑफ माइन नोर आई एम, देखो नीदर नोर कहता है, सेकंड सब्जेक्ट को देखो तो सेकंड के हिसाब से एम बिल्कुल सही लगा हुआ है, हालांकि नोर एम आई से ये ज्यादा बेहतर हो सकता है, पर सेंटेंस में एरर कोई नहीं है। और वाला रूल आ गया फिर से, और क्या कहता है, बाद वाले को देखो तो सपोर्टर्स के हिसाब से वर्ब बिल्कुल सही है। आप में से बहुत सारे बच्चे ना अभी नो एरर में कंफ्यूज हो जाते होंगे, ये कॉन्फिडेंस धीरे धीरे आता है कि सेंटेंस में कोई गलती नहीं है, अभी आपको ना 2 से 3 बार पढ़ना पड़ता होगा, फिर कहीं जाके आपको यकीन होता होगा कि हाँ कोई गलती नहीं है।
जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तो एक रीडिंग में ही आपको पता लगेगा ये रूल था और ये रूल सही लगा हुआ है, यानी इसमें कोई गलती नहीं है, ऐसे हो जाएगा धीरे धीरे, बाय एंड बाय। ईयर आफ्टर ईयर, आफ्टर के दोनों तरफ, प्रेपोजिशन के दोनों तरफ नाउन भी सिंगुलर होता है और वर्ब भी सिंगुलर होती है। द टीचर्स ऑफ ऑल द स्कूल, जब टीचर्स कह रहे हो तो इज कैसे हो गया, आर होना चाहिए। द स्टाफ ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफ की बात कर रहे हो तो कलेक्टिव नाउन सिंगुलर होता है, आर की जगह इज। वन ऑफ कहता है सब्जेक्ट प्लूरल लूंगा लेकिन वर्ब सिंगुलर लूंगा, तो हैव की जगह हैज होना चाहिए। फिर से वन ऑफ आ गया है, सब्जेक्ट को प्लूरल लेता है, वर्ब को सिंगुलर लेता है, पर हु आने से वन ऑफ फेल हो जाता है और हु अपने पहले वाले सब्जेक्ट की वर्ब लेता है, तो स्टूडेंट्स के हिसाब से लीव प्लूरल बनाना पड़ेगा। The boss said to his staff, "You must know that 3 months is not." 3 months कह रहा है तो is enough time नहीं, आर होना चाहिए। 3 months बिना हाइफन के आया हुआ है, प्लूरल होगा। Along with कहता है ऋतिक के हिसाब से चलूंगा, और ऋतिक कहता है जी मैं तो सिंगुलर हूं, अभी मेरा विवाह नहीं हुआ है, तो वर्ब सिंगुलर। एज वेल एज कहता है सिल्वर के हिसाब से चलूंगा, तो हैव की जगह एज। Along with कहता है जर्नलिस्ट के हिसाब से चलूंगा, तो वर की जगह वॉज। वन ऑफ कहता है सब्जेक्ट प्लूरल लूंगा लेकिन वर्ब सिंगुलर लूंगा। चलो ये तो सारे आसान थे, समझ आ गए होंगे। ईच ऑफ कहता है सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब सिंगुलर, तो हैव की जगह हैज होगा। नोट ओनली कहता है पहले नहीं दूसरे सब्जेक्ट को देखो, दूसरा सब्जेक्ट है सन्स, ओ माय गॉड, उसके हिसाब से तो ये नो एरर है, वर तो सही है। नीदर राम नोर सीता, सीता को देखेंगे और वर की जगह वॉज लगा देंगे। नॉट ओनली द मैनेजर बट ऑल्सो द वेटर्स को देखेंगे, सेकंड सब्जेक्ट को देखता है, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इसकी जगह आर लगा देंगे। ए नंबर ऑफ कहता है सब्जेक्ट भी प्लूरल लूंगा और वर्ब भी। द नंबर ऑफ कहता है सब्जेक्ट तो प्लूरल लूंगा पर वर्ब को सिंगुलर लूंगा, तो वॉज हो गया। ए नंबर ऑफ कहता है सब्जेक्ट भी प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल, इसकी जगह आर हो गया बच्चों। ए मैनी के पीछे ए कहता है सब्जेक्ट भी सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर, मैनी के पीछे ए कहता है सब्जेक्ट भी सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर। अकेला मैनी कहता है सब्जेक्ट भी प्लूरल लूंगा और वर्ब भी प्लूरल लूंगा। हिज पेरेंट्स हैं तो पेरेंट्स तो दोनों को कहा जाता है, प्लूरल हो जाएंगे। पुलिस रिपोर्ट्स क्लेम, ये तो ठीक है, रिपोर्ट्स के हिसाब से क्लेम दैट सब्सटेंशियल सीजर ऑफ कोकेन। अब अगर हम कोकेन को देख लें या सीजर को देख लें, दोनों ही सेंस में हमारी वर्ब सिंगुलर आएगी। ही के हिसाब से सीम्स होना चाहिए क्योंकि ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। 476 ही के लिए हैज होना चाहिए बच्चों, ही जो है वो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, वर्ब सिंगुलर लेगा। अलोंग विद कहता है कैप्टन को देखो और कैप्टन कहता है मैं तो सिंगुलर हूं, तो नो एरर हो गया ये। अलोंग विद फिर से कह रहा है ब्रदर को देखो और ब्रदर कह रहा है मेरे लिए तो वर्ब सिंगुलर होनी चाहिए, है ना बच्चों। विद क्या कहता है बबीता को देखो, बबीता कहती है मुझे देख रहे हो तो मुझे तो वर्ब सिंगुलर चाहिए। कॉलरिज एज वेल एज कहता है कॉलरिज को देखो, वर्ड्सवर्थ को नहीं, तो वर्ब सिंगुलर होनी चाहिए वॉज। वन ऑफ कहता है सब्जेक्ट प्लूरल लूंगा पर वर्ब सिंगुलर। देखो ये प्रीवियस ईयर आ गया, मैं पढ़ नहीं रही हूं पर आप समझ जाओ। ईच ऑफ द गर्ल्स, ईच ऑफ कहता है सब्जेक्ट प्लूरल लूंगा पर वर्ब सिंगुलर। पेपर में भी ऐसे ही सॉल्व करना है जैसे बिना पेपर वाले हम कर रहे थे। देखो ए लॉट ऑफ का रूल क्या कहता है, मनी के हिसाब से चलो, मनी कहता है मैं तो सिंगुलर चलता हूं वॉज। मोस्ट ऑफ क्या कहता है मेरे सब्जेक्ट के हिसाब से चलो, क्रिटिक्स, क्रिटिक्स सिंगुलर होता है, क्रिटिक्स तो प्लूरल ही हो गया, तो एग्री बिल्कुल सही है। दिस इज वन ऑफ द, ये तो टाइपिंग एरर हो गया, बेस्ट नॉवेल्स होगा। नीदर नोर कहता है भाई सेकंड सब्जेक्ट को देखूंगा तो पेरेंट्स के हिसाब से वर आएगा। नीदर माई सिस्टर नोर माई ब्रदर्स, नीदर नोर क्या, नोर कहता है बाद वाले को देखो, तो ब्रदर्स के हिसाब से आर तो बिल्कुल सही है। इधर और कहता है बाद वाले को देखो, फ्रेंड्स कहते हैं मुझे तो आर चाहिए। द नंबर ऑफ कहता है सब्जेक्ट प्लूरल लूंगा लेकिन वर्ब सिंगुलर लूंगा। ए नंबर ऑफ भी कहता है सब्जेक्ट प्लूरल और मेरी वर्ब भी कैसी चलेगी, प्लूरल चलेगी। द नंबर ऑफ फिर से कहता है सब्जेक्ट प्लूरल लेकिन वर्ब चलेगी
सिंगुलर। मैनी एथलीट्स तो प्लूरल है, हैव भी ठीक है। टेकन ऑन योगा टू डेवलप देयर कंसंट्रेशन एंड रिड्यूस स्ट्रेस, सारा ठीक है जी, कोई एरर नहीं 491 में, नो एरर। मैनी लीडिंग मेंबर्स, मैनी कहता है सब्जेक्ट भी प्लूरल लूंगा और वर्ब भी प्लूरल लूंगा। मैनी के पीछे ए, ये ए कहता है सब्जेक्ट भी सिंगुलर लूंगा और वर्ब भी सिंगुलर लूंगा। अकॉर्डिंग टू न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स देयर इज मोर देन, मोर इंटरनेट यूजर्स कह रहे हो तो देयर तो अपने बाद वाले सब्जेक्ट को देखता है, इसकी जगह आर हो जाएगा। इन द रूम देयर वर चेयर्स टेबल्स, इसकी जगह वर, क्योंकि देयर बाद वाले को देखता है। द एब एंड फ्लो ऑफ द टाइड्स, द एब एंड फ्लो ऑफ द टाइड्स, अब एब एंड फ्लो की बात कर रहा है। एब होता है गिरना और फ्लो होता है मतलब उठना और गिरना जो है टाइड्स का। आर नाउ अंडरस्टूड, क्योंकि एंड से दो सब्जेक्ट जोड़ोगे ना तो वह प्लूरल आएगी। द एब एंड फ्लो ऑफ द टाइड्स आर नाउ अंडरस्टूड, एंड से जुड़ा है बेटा इसलिए वह प्लूरल कर दी मैंने। 497 द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल, दो लोगों की बात हो रही है तो आर तो बिल्कुल सही है। अ हॉट एंड अ कोल्ड स्प्रिंग, ये भी दो की बात हो रही है तो वॉज की जगह वर होना चाहिए। स्पीकर्स आफ्टर स्पीकर्स तो हो ही नहीं सकता क्योंकि आफ्टर अपने आगे पीछे नाउन को सिंगुलर लेता है। 500 ये हो गया। द इंट्रोडक्शन ऑफ टी एंड कॉफी एंड सच अदर बेवरेजेस हैज होगा। इंट्रोडक्शन के लिए हमें वर्ब लगानी है जो कि सिंगुलर आएगी।